नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। वोटर वेरिफिकेशन, 65 लाख लोगों के नाम कटेंगे। हर विधानसभा से औसतन 26,000 नाम कटेंगे। 2020 में 189 सीटों पर इससे कम वोटों से हुई हार जीत। 1 अगस्त को जारी होने वाली वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 65 लाख लोगों का नाम नहीं होगा। इस तरह अगर औसत निकाले तो 243 विधानसभा सीटों पर हर विधानसभा से करीब 26,000 वोटर का नाम नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग ने कहा है 25 जुलाई को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर वेरिफिकेशन के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। इसमें 65 लाख लोग अपने पते पर नहीं मिले, इसलिए उनका नाम नहीं होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम सूची से छूट गया हो या किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम गलती से जुड़ गया हो तो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्ति या दावा कर सकता है। उसका नाम जोड़ा या हटाया जा सकेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 65 लाख लोग अपने पते पर नहीं मिले हैं। अगर उनका नाम फाइनल लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से हर सीट पर 26,748 नाम हटेंगे। इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है क्योंकि जीत हार का अंतर काफी कम होता है। श्रीनगर में सेना का ऑपरेशन महादेव, 3 आतंकी ढेर। पहलगाम हमले से जुड़े होने की खबर। लिडवास में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत यह कार्रवाई की है। मारे गए आतंकियों का पहलगाम हमले से कनेक्शन होने की खबर है। इंडियन आर्मी की चिनार काब्स ने बताया कि ऑपरेशन महादेव 3 आतंकवादियों को सेना ने गोलीबारी में मार गिराया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे पहले सेना ने कहा था कि लिडवास इलाके में आतंकियों से संपर्क हुआ है। सेना के अधिकारियों ने कहा खुफिया जानकारी के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान दूर से 2 बार गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। हरवान इलाके में डाचीगाम नेशनल पार्क के पास आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पूछा, आप जांच कमेटी के सामने क्यों पेश हुए? फैसला हक में करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा, आप जांच कमेटी के सामने क्यों पेश हुए? क्या आपने पहले वहां से फैसला अपने हक में लाने की कोशिश की? दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा ने उनके घर जले नकदी नोट मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की गई है। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। जस्टिस वर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील रखी। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। सदन 3 बार स्थगित। रिजिजू बोले, कांग्रेस की वोटर वेरिफिकेशन पर बहस की नई शर्त। संसद के मानसून सत्र के 6ठे दिन सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। लोकसभा में बहस के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन से जुड़े स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुद्दे पर हंगामा किया। सदन को 2 बार स्थगित किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संसद ऐसे नहीं चलता। जब सभी ने फैसला किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले शर्तें लगा देना सही नहीं। उनकी मांग है कि सरकार वादा करे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। ये सही नहीं है, ये धोखा है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अपने वादे से पलट गए। राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट। 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। पटना जंक्शन पर ट्रैक डूबा, ट्रेनें फंसी। ओडिशा के गांवों में पानी भरा। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर राजस्थान में एक्टिव है। इसके चलते मौसम विभाग ने राजस्थान के 14 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ 8 जिलों झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, धौलपुर और अजमेर में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। बिहार के पटना में रविवार पूरी रात हुई बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पटना जंक्शन पर रेल ट्रैक डूब गया है। स्टेशन के बाहर 2 फीट पानी भर गया है। पटना गया लाइन की पैसेंजर ट्रेन अलग अलग स्टेशन पर रुकी हुई हैं। ओडिशा में भारी बारिश के बाद सुवर्णरेखा, बैतरणी और जलाका नदियों के उफान पर आने के कारण बाढ़ आई है। मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, सुंदरगढ़ और क्योंझर के प्रभावित इलाकों से 1000 से ज्यादा लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यूपी बाराबांकी के औसनेश्वर मंदिर में भगदड़, 2 की मौत। जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने से हादसा, 29 घायल। यूपी में बाराबांकी के औसानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगदड़ मच गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। 29 लोग घायल हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रविवार रात 2:30 बजे जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में अचानक करंट फैलने से हादसा हुआ। भागने के दौरान लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना को लेकर डीएम से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। सीएमओ अवधेश यादव ने बताया, हादसे के बाद पुलिसकर्मी एम्बुलेंस से 29 लोगों को हैदरगढ़ सीएचसी लेकर
लेकर आए। 9 को त्रिवेदीगंज और 6 को कोठी सीएचसी भेजा गया। 5 गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक 2 की मौत हुई है। सावन का तीसरा सोमवार उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के कपाट रात 2:30 बजे खोले गए। काशी में भक्तों की 3 किलोमीटर लंबी कतारें। सावन का तीसरा सोमवार को पहले और दूसरे सोमवार की ही तरह देश के सभी शिव मंदिरों पर भक्तों की लंबी कतारें हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पट रात 2:30 बजे खोले गए। सुबह भस्म आरती की गई। यूपी के काशी में विश्वनाथ धाम के कपाट भी रात 3 बजे खोले गए। सुबह 4 बजे बाबा की मंगला आरती हुई। दोनों ही मंदिरों में रात से भक्तों की भीड़ जमा हो गई थी। 3 किलोमीटर लंबी कतारें लगी रही। मंदिर में 3 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। जालंधर अस्पताल के आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई रुकी। 3 की मौत। 2 मिनट तक प्लांट से सप्लाई बाधित रही। परिजन ने जमकर हंगामा किया। जालंधर के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ऑक्सीजन प्लांट से 2 मिनट के लिए सप्लाई बाधित होने से आईसीयू में भर्ती 3 मरीजों की मौत हो गई। कुल 5 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से नुकसान हुआ था, जिनमें से 2 को बचा लिया गया। इस घटना के बाद अस्पताल में हंगामा मच गया और परिजनों ने भारी विरोध किया। यह मामला रात करीब 9 बजे का है। सूचना मिलने पर देर रात करीब 1:15 बजे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इस फॉल्ट को लेकर बंद कमरे में डॉक्टरों के साथ मीटिंग की। साथ ही देर रात डीसी हिमांशु अग्रवाल भी मौके पर पहुंच गए थे। लुधियाना में नहर में गिरी पिकअप, 6 श्रद्धालुओं की मौत, इनमें 2 बच्चे भी, 4 लापता। हिमाचल में नैना देवी के दर्शन कर लौट रहे थे। पंजाब के लुधियाना में रविवार देर रात मलेरकोटला रोड पर जगेड़ा नहर के पुल से महिंद्रा पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई। गाड़ी में कुल 29 लोग सवार थे, जिनमें से 2 बच्चे और 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग नहर में लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सभी लोग हिमाचल से माता नैना देवी के दर्शन कर अपने गांव मानकवाल लौट रहे थे। गाड़ी में सवार लोगों के अनुसार पिकअप गाड़ी ओवरलोड थी। एक वाहन को ओवरटेक करते समय अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और यह हादसा हो गया। राजस्थान में बॉर्डर पर तैनात आसमान में उड़ने वाली तोप अपाचे दुनिया का सबसे घातक हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान के कई ठिकाने इसकी रेंज में। आसमान में उड़ने वाली तोप यानी अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E गार्जन राजस्थान पहुंच चुके हैं। फ्लाइंग टैंक नाम से मशहूर इन हेलीकॉप्टर की तैनाती पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को टारगेट पर रखते हुए की जा रही है। अपाचे हर एक मिनट में 625 राउंड फायर करने में सक्षम है। 120 राउंड फायर एक साथ कर सकता है। इसमें ताकतवर हेल फायर मिसाइलें लगी हैं। ये लंबी दूरी तक दुश्मन सेना के टैंक, बंकर, रडार स्टेशन समेत अन्य सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकती है। इसका मटमैला रंग राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हरियाणा में सीआरपीएफ जवान की गोली मारकर हत्या। छत्तीसगढ़ से 1 महीने की छुट्टी आया था। 3 दिन पहले बेटा पैदा हुआ, पत्नी अभी अस्पताल में। हरियाणा के सोनीपत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे रविवार की देर रात उसे घर से बुलाकर ले गए और गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो जवान उन्हें लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। परिजन तुरंत उसे अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सदर गोहाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान गांव खेड़ी दमकल निवासी कृष्ण के रूप में हुई है। कृष्ण वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तैनात था और 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया था। जवान 2 बच्चों का पिता था, जिनमें से एक बच्चे का जन्म 3 दिन पहले ही हुआ है। उसकी पत्नी अभी भी अस्पताल में भर्ती है। जालंधर में ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट हैक। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की 10 लाख की टिकटें बुक। घंटों तक चलती रही संदिग्ध एक्टिविटी। जालंधर में साइबर क्राइम का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर की प्रसिद्ध मैक्स वर्ल्ड इमिग्रेशन ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट को हैक कर हैकरों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए करीब 10 लाख रुपए की हवाई टिकटें बुक कर दी। एजेंसी मालिक दीपक बुट्ट ने बताया कि उन्होंने 22 मई 2025 को थाना डिवीजन नंबर 6 में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने 2 महीनों तक मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अब जाकर केस दर्ज किया है। घटना के पीछे आतंकी संगठनों या गैंगस्टर गिरोह की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। अब पुलिस मामले की साइबर एंगल से गहराई से जांच कर रही है। सहायक कृषि अभियंता के 281 पदों पर भर्ती शुरू। 28 जुलाई से 26 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। जाने पूरी प्रक्रिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से निकाली गई कृषि विभाग में सहायक कृषि अभियंता के 281 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 जुलाई से शुरू हो गए। लास्ट डेट 26 अगस्त 2025 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है।
सराफा बाजार में शुरू हुई रक्षाबंधन की तैयारियां, हल्के वजन के गहनों पर जोर दे रहे ज्वेलर्स। रक्षाबंधन के त्योहार को अभी काफी समय है, बावजूद इसके सराफा बाजार अभी से इसके लिए तैयारी में जुट गया है। मुंबई के झावेरी बाजार में ज्वेलर्स हल्के वजन के आभूषण को स्टॉक करने में जुट गए हैं। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर सबसे अधिक बिकने वाली चांदी की राखी को लेकर भी ज्वेलर्स थोड़ी चिंता में देखे जा रहे हैं। सोने के साथ ही चांदी की कीमतें इस बार काफी अधिक होने की वजह से चांदी की राखियों की मांग में कमी आने की संभावना ज्वेलर्स को है। हालांकि ज्वेलर्स को उम्मीद है कि रक्षाबंधन पर हल्के वजन के आभूषणों की बिक्री होगी। मुंबई झावेरी बाजार के चांदनी ज्वेलर्स के मुकेश जैन कहते हैं कि पिछले साल रक्षाबंधन पर सोना 72,500 प्रति 10 ग्राम और चांदी 84,000 रुपए प्रति किलो पर थे। उस समय 7 से 8 ग्राम तक के सोने के आभूषण की बिक्री हुई थी। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें चांदी की राखी जो कि 7 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक की बिक्री देखने को मिली थी। इस साल सोना 98,735 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,14,988 रुपए प्रति किलो पर चल रही है।